स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चंस और आपके बाकी हैं 10.5 में, तो वो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। देखो यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, एक ए बी डायमीटर का है और एक ए सी डायमीटर का है, ठीक है। तो हमें प्रूव ये करना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन बी सी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट डी जो है वो बी सी लाइन पर लाई करता है, ठीक है। और इसमें एक जो थ्योरम लगेगी वो ये है कि अगर किसी सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल आप ड्रॉ करते हो, देखिए इस तरह से कोई भी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब इतना हो गया। अब इसमें आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हो, यहाँ से सपोज आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज आप यहाँ से करते हैं एक सेमी सर्कल में, ये जो आर्क है इससे जो भी एंगल ड्रॉ होगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सारे एंगल क्या होंगे 90 होंगे, 90, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है दोनों उसके जो एंड होते हैं वहाँ से कहीं पर भी बनेगा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये दो सर्कल हैं, इनके डायमीटर्स दिए हैं और इन डायमीटर्स इन जो ये सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही एक ट्राइंगल का थर्ड साइड भी उसी पर लाई करेगा, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ट्राइंगल के थर्ड साइड पर लाई करेगा। आपको प्रूव क्या करना है कि डी लाइज ऑन बी सी, डी लाइज ऑन बी सी। तो इसके लिए देखो पहले क्या, व्हाट इज गिवन, यहां से देखते हैं। गिवन दैट टू सर्कल्स आर ड्रॉन विद साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज डायमीटर्स, ये दोनों डायमीटर्स हैं। द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी, डी पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और वी नीड टू प्रूव दैट डी लाइज ऑन बी सी। तो हम लिखते हैं टू प्रूव दैट डी लाइज ऑन बी सी, दिस यू नीड टू प्रूव, ठीक है। नाउ इसमें करेंगे कि सिंस एंगल ए डी सी, आप देखें एंगल ए डी सी, ए बी डायमीटर है और एक एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर बी और ए से इस डी पॉइंट पर, दिस शुड बी 90, ठीक है। तो एंगल ए डी बी, ए डी बी, एंगल ए डी बी शुड बी 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरली एंगल ए डी सी, दिस वन, दिस इज ए डी सी विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, एंगल ए डी सी विल बी 90 डिग्री। सेम एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये भी डायमीटर है और ये सेमी सर्कल है और ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, ये दोनों जो है वो सेमी सर्कल में। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज ये दोनों मिलके बन जाएंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड डी लाइज ऑन बी सी, ठीक है। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। तो ए बी सी और ए डी सी दो ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये राइट एंगल है डी पर और ये राइट एंगल है बी पर, और इनका जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है, ए सी इज कॉमन।
तो ये प्रूव करना है आपको कि एंगल सी ए डी दिस एंगल एंड एंगल सी बी डी, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। आपको इनको इक्वल प्रूव करना है। तो पहले व्हाट इज गिवन दैट ABC and ADC, two triangles right angled with common hypotenuse AC, right angled with common hypotenuse AC, राइट। तो कॉमन हाइपोटेनस AC के साथ ये है, ठीक है। अब ABC और ADC दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक कंस्ट्रक्शन करो ड्रॉ अ सर्कल बाय diameter AC which passes through D and B। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन सभी पॉइंट से होके जाएगा लगभग ऐसे, ठीक है। थोड़ा गोल नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसमें ये दोनों सेम एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है, तो क्लियरली एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल CBD। यहाँ लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेम सेगमेंट में दोनों एंगल्स हैं, तो ये CAD इज इक्वल टू CBD हो जाएगा। बस ये प्रूव हो गया, आपको इतना ही करना है, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है 10.5 का। देखें आप, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब है पैरेललोग्राम जिसमें एक रेक्टेंगल जो इसके सारे वर्टेक्स को टच कर, सर्कल जो इसके सारे वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है, इसके बीच में ये एक पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल होगा। तो ABCD गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर है, उसके सारे वर्टेक्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये वी नीड टू प्रूव दैट कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, दैट मीन्स एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल C, ये भी। तो ये कितना हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको जरा हटा के पहले हम यहीं पे कर लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो एंगल A और इसको एंगल C की जगह एंगल A लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 बाई 2, यानी एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही ये सारे एंगल 90 होंगे, ऑल आर 90। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आसान है। और इसी के साथ ये 10.5 आपकी फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो हेरोन्स फॉर्मूला है, जो ऑलरेडी मैंने क्लास में करा दिया, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन उसको पूरा कराऊंगा, सो दैट कि आपका वर्क भी साथ साथ पूरा होता चले। ठीक है।